ये है दिल्ली दर्पण। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। मैं हूं आपके साथ शिवानी मोरवाला। आज मौजूद है यूएनबी ब्लॉक में। यहां पर भाजपा के जितने भी चेयरमैन हैं, अध्यक्ष है और जो निगम पार्षद है, आज इस जो बस्ती है यहां का दौरा कर रहे हैं। जी हाँ, यहां पर काफ़ी जो समस्या है उनका समाधान करने के लिए आज आए हैं यहाँ पर। तो ये चलते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि और क्या क्या है इस पहलू में। पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पर चेयरमैन जी, अध्यक्ष है और जो यहाँ के निगम पार्षद है हैदरपुर के, वो भी यहाँ पर दौरा कर रहे हैं। और उनका ये कहना है कि ये जो दौरा है वो यहाँ पर निरंतर करते रहते हैं, क्योंकि जनता का ख्याल रखना भाजपा का काम है। अब देखते हैं कि इस दौरे में और क्या क्या नए पहलू जुड़ते हैं। सर, आज यहाँ का दौरा किस लिए हुआ है? देखिए, एमसीडी अपने काम को करने में जगह जगह पर चेयरमैन साहब और मेयर साहब दौरा करते हैं और जहां जिस प्रकार की सुविधाओं की और ज़रूरतें हैं उसको पूरा करने के लिए, उसको देखने के लिए एमसीडी का ये नियमित दौरा है। कोई ऐसा नहीं है कि यहाँ स्पेशल रखा गया, ये नियमित दौरा है। एक बात बताइए कि अभी कुछ टाइम बाद शालीमार गाँव का जो वार्ड है वहाँ चुनाव होने वाले, उपचुनाव, वहाँ कोई निगम पार्षद है, तो क्या लगता है कि इससे अच्छा वहाँ का दौरा करते, क्योंकि यहाँ बदहाली इतनी छाई हुई है? नियमित रूप से शालीमार बाग गांव का दौरा थोड़े दिन पहले हुआ था और आज इधर का दौरा है। इस प्रकार के दौरे एमसीडी निरंतर करती है और हमारे निगम पार्षद जो 7 के वार्डों के हमारे जोन चेयरमैन जी हमेशा जहां भी ऐसा लगता है कि जहां दौरा करके चीज़ों को, बुनियादी ज़रूरतों को सुधार हो सकता है, वो करते हैं जी, हर जगह कर रहे हैं। सर, अभी आप आए तो आपने बाहर भी देखोगे एमसीडी कर्मचारी जो है, सफाई कर्मचारी, वो वहाँ पर अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए, स्थानीय निकायों को फंड मुहैया कराना दिल्ली सरकार का काम है और दिल्ली सरकार अपने फर्ज से निरंतर भाग रही है और जानबूझकर हठधर्मिता करते हुए जो 13,000 करोड़ रुपया है, हालांकि वो रुपया ज़्यादा बनता है लेकिन बीजेपी उससे केवल 13,000 करोड़ रुपया डिमांड कर रही है और उसके देते ही ये एमसीडी के 13,000 करोड़ रुपया एमसीडी को नहीं चाहिए। ये कर्मचारियों की तनख्वाह है, डॉक्टरों की तनख्वाह है, बच्चों के मिड डे मील के पैसे हैं, पेंशन के पैसे हैं, नर्सों के पैसे हैं और उस रुपए को केजरीवाल जी कोई जवाब नहीं दे रहे हैं, कोई जवाब नहीं दे रहे। एक बात ये भी हो सकती है कि आप और जैसे कि भाजपा और जो आम आदमी पार्टी एक टेबल पे बैठ के बात करे तो जल्दी जो मुद्दा सुलझ जाएगा। देखिए, जब घर में कोई बात होती है तो टेबल पे कौन बिठाता है? घर का बड़ा। हमारी पेरेंट बॉडी जो है दिल्ली सरकार है, दिल्ली सरकार को पहल करनी चाहिए। वो तो उनके घर जाकर बैठे हमारे निगम पार्षद मेयर, उन्होंने तब बात नहीं करी। घर का बच्चा बाहर ठंड में बैठा हो और माता पिता अंदर बैठ के उसको ये देखने भी नहीं आए कि ठंड में है, बारिश में, उन दिनों में बारिश भी आई जी, लेकिन वो नहीं आए। ये बेसिकली जो फ़र्ज़ है वो केजरीवाल जी का है। उनको चाहिए कि एमसीडी के साथ बात करें। हमारे लोग तो निरंतर उनको पत्र भी लिख रहे हैं और कह भी रहे हैं, कोई ऑफिशियल जवाब वो दे नहीं रहे हैं। सर, क्या लगता है जो ये मुद्दा है क्या चलता रहेगा? एक तरफ जब मेयर आते तो साथ कर्मचारी भी अब उनके साथ आने लग गए? नहीं, बिल्कुल सही बात है। आपने बाहर देखा होगा हमारे निगम के कर्मचारी जो इस तरह से प्रताड़ित है। सफाई कर्मचारियों को 3 महीने की सैलरी बाकी है, दूसरे लोगों की 5 महीने की सैलरी बाकी है और इसमें भाजपा का कोई दोष नहीं है। निगम में भाजपा की सरकार है, न जाना कितना प्रयास हम कर चुके हैं। ये अभी रिसेंटली आपने देखा होगा 13 दिन तक हमारे निगम पार्षद, हमारे तीनों मेयर, स्टैंडिंग कमेटी और सभी जो है ना केजरीवाल के घर के बाहर बैठे रहे, लेकिन उसके कान पे जू नहीं रही। अब हमने अभियान चलाया है कि लोगों में इस बात की जानकारी दें कि जो आप निगम के कर्मचारियों को जो पैसा नहीं मिल रहा है, उनको तनख्वाह नहीं मिल रही, उसके पीछे कारण क्या है, वो कारण बताने के लिए कि 13,000 करोड़ रुपये जो हमने लेने हैं उसकी वजह से लोगों को भी ये पता चले कि आज जो निगम के कर्मचारियों की हालत ये हो गई है उसके पीछे कौन है। और इसलिए हम अलग अलग स्थानों पे सब जगह हम जा रहे हैं, लोगों को अवेयर कर रहे हैं इस चीज़ के लिए। और साथ में क्षेत्र का निरीक्षण जो हमारा एक रूटीन वर्क है, 15 दिन में, 20 दिन में, महीने में हमारा एक रूटीन है कि हम जो है ना अपने क्षेत्र में जाएं, निगम के कर्मचारियों की हालचाल पूछें, जनता के हालचाल पूछें। उसी दौरान उसी क्रम में जो है ना आज का हमने ये दौरा रखा हुआ है और कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन लोगों में जानकारी पड़े कि पता चले कि 13,000 करोड़ रुपए किस चीज़ के हैं और उसके लिए जो है ना
2 लाख कर्मचारी हमारे निगम के जिनका कोई कसूर नहीं है, बिना 3-3 महीने हो गए और उसके 5-5 महीने हो गए कुछ लोगों को जिनका पैसा अभी तक नहीं मिला। तो उसके लिए हम घर घर जा रहे हैं और लोगों से संपर्क कर रहे हैं। सुजीत जी, आप ये बताइए कि अब आप पड़ोसी निगम पार्षद है शालीमार गांव के, तो बदहाली इतनी छाई हुई है शालीमार गांव में, आपके घर के सामने जो पार्क है उसमें इतनी बदहाली है, तो उस पर क्या कहना है? देखिए, दुर्भाग्य की बात यह जो हमारे बीच में हमारे बहन रेणु जाजू नहीं रही। मैं बगल के घर की बात आपने चर्चा किया, मेरी जिम्मेवारी जहाँ की है वहाँ की है। और जो लोग हमारे से संपर्क करते हैं, जो पार्टी जब काम दिया, अभी हमारे अध्यक्ष जी ने हमें जिम्मेवारी दी है 20 दिन पहले, और 20 दिन से यही वार्ड नहीं, मैंने अभी लगभग 62 वार्ड का, जब से मैं डैम्स कमेटी का चेयरमैन बना हूँ, 62 वार्ड का मैंने दौरा कर चुका हूँ। और अब PWD रोड पे भी देखे होंगे जो सुधार आना शुरू हुआ है। अब कोई चीज़ अगर काफ़ी सालों से दिक्कत में है, और PWD दिल्ली सरकार के पहले कांग्रेस के पास था, फिर 7-8 साल से झाड़ू के पास है, हमारे पास में 1998 के बाद दिल्ली में सरकार नहीं है, और दिल्ली का मुखिया के पास में सारे पावर होता है। पावर सारे जब शीला दीक्षित थे, हम उन्हें नमन करते हैं, उन्होंने कभी निगम को तंग नहीं किए। लेकिन जब से केजरीवाल आए, सारे फंड छोड़ दिए। इस विधानसभा चुनाव से पहले उन्होंने कहा था जो दिल्ली को हम साफ सुंदर बनाएंगे, उनका एस्टिमेट है, आप लोगों को मीडिया के ऊपर है, लेकिन उन्होंने कोई काम नहीं किए। हम रोड पे उतरे हैं, हमारा मेयर हमारे साथ रोड पे उतरे हैं, और हम इससे पहले भी 6 जोन में, जो पिछले हफ्ते मेयर साहब जब धरना से बैठे, हमने हर हफ्ता का बनाया था, 6 जोन में सभी चेयरमैन, सभी नेता हम रोड पे उतर के दिल्ली सरकार का जो कुकर्म है उसको सामने जाहिर लाने के लिए, उसी के दर में पिछले हफ्ते हमने शालीमार गांव का दौरा किया था। अब आप वहां जाएंगे तो उस पार्क के भी सुधार मिलेगा, बहुत जल्दी वो सुंदर पार्क बन के भी आपको मिलेगा। अब उस टाइम में उपचुनाव होने वाले शालीमार गांव में, तो क्या लगता है क्या मुद्दे होने चाहिए इस बार? देखिए, हम उपचुनाव के लिए नहीं घूम रहे हैं, मैं जनता को सुविधा देने के लिए घूम रहा हूँ। और कोई निरंतर हमारे अपने वार्ड हो चाहे किसी वार्ड में है, जो हमारा इतनी बदहाली को रहते हुए जो दिल्ली सरकार हमें फंड नहीं दे रहा है। दिल्ली सरकार आज हम खड़े हैं, यहाँ शौचालय बनना चाहिए, आप जानते हैं टिशू किसके अंदर है, लेकिन ये लोग सारे कह रहे हैं जो हम किसी पार्टी को वोट नहीं देंगे। कहना जायज़ है, 50 साल से इनको नहीं मिला है, ये जगह खाली पड़ी है, इसमें शौचालय बन सकता था। आज इसीलिए देखने के लिए इन लोगों ने अपनी समस्या बताई, मैं अंदर आया हूँ। हम कहीं ये 5 स्टार होटल में नहीं, हम ज़मीन पे काम करते हैं। तो जो उनका जगाने का काम है, मुख्यमंत्री जी को उनको आग्रह करने के लिए हम सब यहाँ पे आए हैं, और जल्दी हम चाहते जी को पक्का शौचालय। आप देखिए पीछे ये डब्बा है, अब ये डब्बा का सही नहीं हो पाता है, तो अगर पक्का बन जाए तो ये लोग कहीं बाहर ना जाए। स्वच्छ भारत अभियान का जो है सिर्फ मोदी जी का नहीं है, ये कर्तव्य दिल्ली के मुख्यमंत्री का भी है, ये आम जनता का भी है, और ये हम निगम पार्षद का भी है, जो हम जनता का सुविधा दें, जनता बाहर ना जाए। स्वच्छ, जो अगर बाहर कोई जाता है तो कीड़ा उड़ के आसपास में ही आता है, तो उनके लिए मोदी जी ने सपना जो देखा है, हम सब के लिए देखा है, उसी का ध्यान हमें पर्यावरण प्रबंधन सेवा समिति को बनाया गया, तो हम उस जगह जा रहे हैं, इस समस्या का समाधान करने की कोशिश किए, जो हमारे हाथ में है उसको अच्छा करें। हमारे निगम को पैसा तनख्वाह मिल जाए, हम आपको ये आश्वासन दिलाते हैं जो उसको तनख्वाह मिलेंगे। निगम जैसा कोई विभाग काम नहीं करता। इनकी फ्लड के काम देख लीजिए, इनके सलम का काम देख लीजिए, इनके PWD के काम देख लीजिए जी, इनकी कितनी भ्रष्टाचार इनके विभाग में है, जल बोर्ड की कितनी भ्रष्टाचार है। तो ये सारे विभाग इनके जो है निकम्मा है, और निगम को भी निकम्मा बनाना चाह रहे। निगम अगर रोज सफाई कर्मचारी अगर सफाई ना करे तो कोई घर से ना निकले। अगर कोरोना में मलेरिया का दवाई से तो छोड़ दीजिए, जो कोरोना का दवाई लेके सैनिटाइज हमारे विभाग ने किया है वो तारीफ है। डॉक्टर ने जैसे काम किया, जो कोरोना दिल्ली में रुका है, केजरीवाल जी बाबा कर रहे हैं, तो निगम की वजह से 10 मिनट 10 सेकेंड दबा उतारे, डेंगू भाग गया, चिकुनगुनिया समाप्त हो गया। क्या जब हम जमीन पे काम करते हैं तब डेंगू चिकुनगुनिया हमारे क्षेत्र में दिल्ली में नहीं आ रहा है। आज सभी स्टेट में बर्ड फ्लू आया हुआ है। अगर हमारा निगम के अधिकारी काम ना करे तो निगम, ये मुख्यमंत्री जी ना अपने घर से बाहर ना निकले, ये निगम काम कर रहा है, जिसकी वजह से मुख्यमंत्री जी आयस करके प्रचार कर रहे हैं, सारे जगह होर्डिंग बैनर लगा रहे हैं। अगर निगम के पास पैसे हो, हम भी बोर्ड लगा दें भैया यहाँ स्वच्छ ना करो, ये ना करो, वो करो, तो उसका लाभ मिलेगा। लेकिन हम तो नहीं करें क्यों, हमारे पास पैसा नहीं है। हम तो जा के घर घर जा के गली गली जा के लोगों से निवेदन करता हूँ, सेवा बस्ती में जाता हूँ, उनसे भाई से कहता हूँ जो अगर आप बाहर आप कोई कूड़ा फेंक रहे हैं, नाली में फेंक रहे हैं, तो आप ही को नुकसान हो रहा है। तो हमारा एक ही मकसद है, जो दिल्ली सुंदर हो, दिल्ली के जनता स्वस्थ हो, इसके लिए प्रयास करिए। कोई चुनावी दौरा हमारा नहीं, चुनाव तो आते जाते रहते हैं, चुनाव कोई आज पहली बार तो हो नहीं रहा, हर 1.5 साल के बाद चुनाव होता है। तो हम लोग अपनी, जो हमारे मुखिया देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने कहा,
पूरा भारत छोड़ो, उस अभियान में आज हमारे मेयर साहब है, चाहे हमारे जोन के चेयरमैन है, हमारे जिलाध्यक्ष भी अभी थे, हम सब ग्राउंड पे काम कर रहे, चुनाव के लिए नहीं कर रहे। गुप्ता जी ये बताइए कि यार ये दौरा किस लिए हो रहा है? ये ऐसा है, हमारा ये जो वार्ड है, वार्ड 62, इसकी निगम पार्षद श्रीमती रेणु जाजू थी, जो अब नहीं रही, करीब 1.5 साल पौने 2 साल उनकी डेथ हो गई थी। तो इस कारण यहाँ विकास कार्य रुके हुए थे। तो मेयर साहब से हमने आग्रह किया कि एक बार राउंड करें क्षेत्र का और जो लोगों की समस्याएं हैं उनका निदान करें। और जिलाध्यक्ष जो भाटिया जी, महाराज कुमार भाटिया जी, उनके साथ मिलकर हमने प्लानिंग करी। तो आज मेयर साहब जेपी साहब को हमने बुला रखा है यहाँ पर। सर ये बताइए कि एक यहाँ पर भी थोड़ी कम गंदगी है, पर जो शालीमार गांव का क्षेत्र है उसमें काफ़ी बदहाली है और वहाँ पर उपचुनाव भी होने वाले हैं। तो क्या कहना है कि इस बार जो मामला बहुत गरमाने वाला है? देखिए, जो दिल्ली सरकार है, केजरीवाल सरकार, उसने हमारे कर्मचारियों का फंड रोका हुआ है, उनकी सैलरी नहीं मिल पा रही। और दूसरी बात, इस वार्ड में कोई पार्षद नहीं है, फिर भी जितना हम लोग हो सकता है हम लोग करते हैं, अधिकारियों से मिलकर करवाते हैं। हाँ, इसीलिए आज मेयर साहब बुला रखा है हमने, ताकि इस क्षेत्र का हाल देखें और जिनका पार्षद ना होने के कारण जो हमें सहायता नहीं मिल पा रही, तो उनसे हम फंड ले सकें, मदद ले सकें हम। जिस तरह से आपने देख लिया होगा, जब सबसे बात कही तो उनका यही कहना है कि हम चुनाव के लिए काम नहीं कर रहे हैं, हम अपनी जनता के लिए काम कर रहे हैं। जी हाँ, जो मोदी जी का जो कहना है कि दिल्ली सोच रहे हैं, दिल्ली के जो लोग हैं वो स्वस्थ रहे, तो इनके ही उस पर चल के आज ये काम कर रहे हैं। अब देखते हैं कि कब तक इनका ये दौरा चलता है और किन किन वार्डों में चलता है। कैमरामैन योगेंद्र के साथ मैं शिवानी मोरवाल, दिल्ली दर्पण टीवी। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर।